हाय गाइस, वेलकम टू किट्टी कलेक्शन बुटीक। आज मैं बना रही हूँ सीक्वेंस में ब्लाउज़। और इसकी जो चेस्ट साइज़ है वो मैं 40 रख रही हूँ और लंबाई 15 इंच। ये मैंने डबल फोल्ड कपड़ा लिया हुआ है, 4 तह में फोल्ड किया हुआ है, तो ये आगे और पीछे एक साथ निकालेंगे। तो ये मैं स्लीवलेस बना रही हूँ, तो 7 इंच मुड्डे रखेंगे हम, क्योंकि अगर हम स्लीवलेस बनाते हैं तो थोड़े ज़्यादा ही मुड्डे रखने चाहिए। और 6 इंच मैंने आर्म होल का निशान लगाया है और 1 इंच की गोलाई दी है। और ये 40 मैंने चेस्ट रखी है, तो मैंने 10 इंच का निशान चेस्ट का लगाया है और 36 इसकी कमर रखी है, तो उसका चौथाई भाग ही लगाएंगे हम। तो 9 इंच मैंने कमर का निशान लगाया है। अब हम अलग अलग निकाल के इनमें गला काटेंगे। गला मैं 3 इंच की चौड़ाई में रखूँगी। तीन इंच की चौड़ाई में मैं गला रखूँगी और 5 इंच इसकी लंबाई रखूँगी। इसी में मैं पान की शेप में गला बनाऊँगी। बिना बुकरम के भी बहुत ही प्यारा गला आता है सीक्वेंस में, अगर ऐसे ही बनाते हैं, क्योंकि अगर बुकरम से बनाते हैं तो ज़्यादा मोटा मोटा हो जाता है, बहुत अच्छा नहीं लग पाता। अब हम पीछे का गला भी ऐसे ही काट लेंगे, 3 इंच की चौड़ाई में ही काटेंगे, क्योंकि हमने आगे वाला भी 3 इंच की चौड़ाई में ही काटा था। और इसकी भी 3 इंच चौड़ाई रखेंगे और इसकी मैं 10 इंच लंबाई रख रही हूँ। और गोलाई दे देंगे, कटिंग कर देंगे इसके। ये मैं अस्तर को अंदर को फोल्ड करके ही बनाऊंगी, क्योंकि उसी का लुक मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर हम इसमें बुकरम से बनाते हैं तो बहुत ही गंदा लुक आता है, इसका अच्छा नहीं आ पाता। तो इसी वजह से मैं इसमें बुकरम से गला नहीं बनाती, सीक्वेंस है किसी भी ब्लाउज में ऐसे ही बनाती हूँ, ज़्यादा अच्छा लगता है। ये मैंने डबल फोल्ड किया हुआ था अस्तर, क्योंकि इसमें पैड लगाने हैं मुझे, तो डबल फोल्ड करके ये आगे वाला पार्ट मैंने रख दिया है और इसकी कटिंग कर देंगे। आगे वाले हमारे 3 पार्ट हो गए हैं। और पीछे वाला पार्ट भी मैंने कट कर लिया है, इसका जो अस्तर है वो भी कट कर लिया। इस तरह से आ जाएगा। अब हम जो हमने डबल अस्तर काटे थे, एक अस्तर को हम अंदर की साइड रखेंगे, एक बाहर की साइड रखेंगे, और जो सीक्वेंस वाला पार्ट है हमारा कपड़े वाला, वो हम बीच में रखेंगे। और इस तरह से सिलाई चला देंगे उस पर, जहाँ भी हमारा गला आ रहा है वहाँ से सिलाई चला देंगे उसी आकार में। सीक्वेंस के ब्लाउज बनाने का बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही जल्दी बन जाता है हमारा ब्लाउज। ये 15-20 मिनट में ब्लाउज एकदम तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि ये सारा ही मैं जो बनाती हूँ ये मैं बिल्कुल अंदर से बनाती हूँ, अंदर की साइड से ही पूरा सिलती हूँ मैं ये ब्लाउज। नहीं तो इसमें ओवरलॉक करने की झंझट होता है ना कुछ, बहुत ही अच्छा निकल के आता है ये अगर हम अंदर से बनाते हैं इसको, और रेडीमेड की तरह लुक भी देता है। फिर इसमें हम डबल फोल्ड करके 4 इंच जो हमारा गले वाला पार्ट है उसमें से 4 इंच का निशान लगाएंगे ऊपर को, और एक ऊपर से निशान लगाएंगे गले की साइड से नीचे को 10 इंच का। यहाँ से हम इसमें प्लेट डाल लेंगे, इस तरह से रख के निशान लगा लेंगे और 4 इंच पे हम प्लेट डाल देंगे। ये प्लेट हमारी डल गई है, दूसरी साइड भी हम इसको ऐसे ही लगा लेंगे और उसके बाद इसमें प्लेट डाल देंगे। जो हमारा एक जो कपड़े सीक्वेंस वाला पार्ट है और एक जो हमारा ये अस्तर है उसको पकड़ेंगे हम सीधी साइड से, पहले देख लेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे और इसमें प्लेट डाल देंगे। जो हमारा नीचे वाला एक पार्ट है अस्तर का उसमें हम अलग से डालते हैं, क्योंकि तभी तो हम इसमें पैड डाल पाएंगे ना। इस तरह से दोनों पार्ट में प्लेट डाल लेंगे और उसमें अलग से डाल लेंगे।
इसी तरह से अब मैं इस वाले में अलग से डाल लूँगी। ये हम अलग से डाल रहे हैं क्योंकि इसमें पैड डालने हैं तो अलग अलग ही डालने हैं। तीनों अगर एक साथ डाल देंगे तो हम पैड कैसे डाल पाएंगे। तो इसलिए इन दोनों में जो एक सीक्वेंस वाला पार्ट होता है और एक अस्तर, उनमें दोनों में एक साथ डालते हैं और एक अस्तर में अलग से डालते हैं इस तरह से। और अब नीचे से भी इसे सिलाई से ही कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से रखेंगे तीनों पार्ट को और सिलाई चला देंगे। सिलाई हमारी हो गई है। अब हम इसमें पैड डाल लेंगे। जो सीक्वेंस वाला पार्ट है और एक अस्तर वाला पार्ट है उसको उठा लेंगे और जो नीचे वाला उसे ऐसे ही रहने देंगे और इसमें हम पैड डाल देंगे। पैड हमेशा मैं एक ही सिलाई लगाती हूँ बीच में, उसमें कभी भी डबल सिलाई नहीं लगाती। पूरे चारों तरफ सिलाई लगाते हैं कुछ लोग करते हैं, लेकिन मैं चारों तरफ सिलाई नहीं लगाती हूँ क्योंकि फिर अगर थोड़ी इधर उधर हो जाए पैड तो उसे उधेड़ना पड़ता है, फिर बहुत बेकार हो जाते हैं। इसलिए वैसे भी नहीं खिसकता है वो, साइड में तो सिलाई लगी जाती है फिटिंग की हमारी और गला बना होता है तो कहीं नहीं जाता। इससे लुक भी बहुत अच्छा आता है एकदम। इस तरह से इसे भी डाल लेंगे। आगे वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसी तरह से पीछे वाला पार्ट भी सेम तरह से कंप्लीट करेंगे। ये भी मैं सीक्वेंस वाला पार्ट उल्टा करके और अस्तर उसी तरह से सिलूँगी। ये भी मैं अंदर अंदर से सिल रही हूँ क्योंकि सीक्वेंस वाले कपड़े को कभी भी जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज सिलते हैं उस तरह से नहीं सिलना चाहिए क्योंकि उसका लुक अच्छा नहीं आ पाता। अगर हम बुकरम से बनाते हैं तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ पाता। मैं कभी भी नहीं बनाती हूँ और मेरे पास जो लड़कियां सीखती हैं वो भी इसी तरह से बनाती हैं क्योंकि उन्हें भी इस तरह से कंफर्टेबल लगता है और अच्छा भी लगता है। सीक्वेंस का ब्लाउज अगर इसी तरह से बनाया जाए तो ज़्यादा प्यारा लगता है और लुक भी बहुत प्यारा देता है। ये भी मैंने अंदर से इसी तरह से बना लिया और 4 इंच की हम इस तरह से प्लेट लगा लेंगे। इस तरह के पैड वाले ब्लाउज में कभी भी आगे वाले पार्ट में बहुत सारी ज़रूरत नहीं पड़ती कि बहुत सारी हमने लगाई हुई है प्लेट डाली हुई है, 4 प्लेट डालते हैं हम, उस तरह की डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती और एक ही प्लेट में बहुत अच्छा लुक आ जाता है। प्रिंसेस कट इसलिए नहीं बनाते क्योंकि सीक्वेंस होते हैं उसमें, जो सितारे लगे हुए होते हैं उससे बहुत गंदा लुक आता है अगर हम सीक्वेंस का ब्लाउज प्रिंसेस कट में बनाते हैं। इसलिए मैं इस तरह से सिंपल में बनाती हूँ, बहुत ही अच्छा लुक आता है और झंझट भी नहीं है कुछ। बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं घर में बहुत ही अच्छे से और आधे घंटे में ब्लाउज काट के भी हम बना देंगे। इस तरह से ब्लाउज ये बन जाता है। ये मैंने चारों पार्ट निकाल लिए हैं, चारों तरफ से इसको निकाल लूँगी मैं। ये हमारी गोलाई में आ गया है, कितना प्यारा इसका लुक आ रहा है। इसमें अब हम जो हमारे मुड्डे हैं वो हम अटैच करेंगे, वो भी हम अंदर से ही अटैच करेंगे। ना ही तो ये अगर इस तरह का कोई भी ब्लाउज पहनता है और बहुत सी ऐसी लेडीज होती है कि चुभता है उनको, तो इस तरह से सिलोगे तो बिल्कुल भी नहीं चुभेगा क्योंकि ये सारा ही अंदर से सिला हुआ है तो बिल्कुल भी नहीं चुभेगा ये। इस तरह से आ गए। ये भी हम अंदर से सिलेंगे। साइड वाला जो हमारा पार्ट है वो हम अपनी फिटिंग के अनुसार देख लेंगे। इस तरह से रखेंगे साइड से और इसको भी इस तरह से सिल देंगे। पीको इंटरलॉक की कोई झंझट नहीं है और ना ही चुभने का कोई डर रहता है क्योंकि काफ़ी लेडीज होती है जिसको चुभता है, तो वो भी झंझट नहीं है। बहुत ही अच्छा सही है, सिल जाता है ब्लाउज। ये मुड्डे भी जो हमने ऊपर वाला जोड़ा था और ये साइड वाले जो फिटिंग वाला है वो अस्तर अस्तर में और फैब्रिक फैब्रिक में जोड़ा है हमने ये।
ब्लाउज हमारा तैयार है। अब जो हमारी बाजू है वहाँ से ही देख सकते हो आप, हमने वहाँ से ही पूरा ब्लाउज निकाल दिया है। अब हम नीचे जो हमने निकाला था पूरा पार्ट, उसमें पूरे में सिलाई लगा लेंगे नीचे से लेके और इसके गले तक पूरे में हम सिलाई चला देंगे इसमें। इसी तरह से पूरे में सिलाई चलाते जाएंगे। सिलाई पूरी हमारी हो गई है। अब जो बाजू है इसकी उसमें सिलाई चला लेंगे, क्योंकि या तो हम इसमें पट्टी लगा देते हैं या फिर अंदर को ऐसे ही फोल्ड कर देते हैं। क्योंकि हमारे पास ये काफ़ी कपड़ा है तो हम इसको अंदर को ही फोल्ड कर देंगे। तो इसको पहले कटिंग कर लेंगे यहाँ से और अंदर को ऐसे ही फोल्ड कर देंगे। चाहे तो पट्टी भी लगा सकते हो और इसमें बाजू भी लगा सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। वैसे मैं इसमें बस अंदर से इसको अंदर से ऐसे ही फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरे पास ये लैक्रा फैब्रिक है। ये जो नेट है ये भी लैक्रा में है, तो ये काफ़ी स्ट्रेचेबल होती है। इस तरह से पूरा अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। ये पूरे दोनों बाजू ऐसे ही फोल्ड कर देंगे हम इसकी। और जो पीछे वाला पार्ट है उसमें एक साइड वो हमने पूरा ऐसे ही सिला था, तो हमने ये 3 इंच की पट्टी लगा ली है एक पार्ट में, जिसमें हम हुकाई करेंगे और इस तरह से फोल्ड करके लगा देंगे और साइड से सिल देंगे। सीक्वेंस वाले ब्लाउज में ज़्यादातर मैं ऐसे ही बनाती हूँ, तो लुक भी मुझे अपने ब्लाउज का बहुत प्यारा लगता है। और जो पहनने वाला होता है वो भी बोलता है कि बहुत ही प्यारा बनाया हो, क्योंकि ना तो बुकरम की झंझट होती है उसमें और गला भी बहुत ही प्यारा उसका आता है। इस तरह से निकाल लेंगे और पट्टी भी हमने लगा दी है। ये इस तरह से आ जाएगी, इधर की साइड हुक आ जाएंगे और आई इधर की साइड आ जाएगी। ब्लाउज हमारा रेडी है। अब इसमें हम डोरी लगा रहे हैं। डोरी रेडी कर देंगे। ब्लाउज है हमारा तैयार। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।